गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 22 अप्रैल सन 1994। आज गुरुदेव ने कहा, जो तुम हो वह भगवान की ही देन हो। जो बनना चाहते हो वह भगवान को देना चाहते हो। भक्ति आत्मा का निजा शक्ति है। भक्ति से आपका ज्ञान खुला रहता है। भक्ति में ही सुंदरता प्रवेश करती है। भक्ति स्वयं में सुंदर है, अति सुंदर है। ज्ञान में शिवम है। संसार में किसी कार्य में जाना है तो भूलकर दो चीज़ का एक साथ समन्वय मत करो। अध्यात्म और खरीदारी, दो चीज़ों का मिलन कभी नहीं होता। दुर्घटना निश्चित घटती है। लोग विंध्याचल दर्शन करने जाते हैं तो कहते हैं पिकनिक भी मना ले। जब उसमें पिकनिक भी मनाते हैं तो यह कभी नहीं होना चाहिए। दर्शन दर्शन की जगह होता है और पिकनिक पिकनिक की जगह। आज शिखा के घर से एक कागज़ दरवाजे पर खोस कर लगा था, जो कि मिला। वह भोजपत्र था। उस पर पहली क्रम में ही कमल का नाम लिखा हुआ था, फिर उनके दो चचेरे भाइयों का। बगल में एक स्त्री है, वह तांत्रिक कार्य किया करती। कमल उस कागज़ को लेकर के गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव ने उसे देखा और फिर कहा, अच्छा इसे जला दो, और पुनः उसे पैर से कुचल दिया। कमल ने वही किया। फिर कमल से कहा, जाओ निश्चिंत रहो, कुछ होगा नहीं। इस प्रकार के कार्य से उसे ही हानि होगी, क्षति उसी का होगा। इस प्रकार के कार्य से उसे ही हानि होगी और क्षति भी उसी का होगा। तुम लोगों के सुख शांति से उसके अंदर जलन की भावना है, वह उससे जल रही है। यह एक तांत्रिक कार्य है जो उसने किया है। गुरुदेव ने कहा, कभी कभी लोग यह कार्य कर बैठते हैं। जलनवश प्रेमवश भी होता है यह कार्य। यह कार्य ऐसे ही करते हैं और इसका होश उन्हें नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाद में उसका पश्चाताप भले उन्हें होता है। उन्होंने ऐसे ही एक सत्य घटना बताई। हरिद्वार में एक महात्मा थे। उनके किसी एक शिष्य ने वशीकरण मंत्र सीख लिया। उन्होंने मंत्र सीख तो लिया, अब सोचने लगे इसे आजमाया जाए। वास्तव में इस मंत्र से कुछ होता भी है या नहीं। उन्होंने अपनी साली पर इस मंत्र का प्रयोग कर दिया। उनका कोई प्रयोजन नहीं था, बस उस चीज़ को तौलने के लिए, नापने के लिए उन्होंने कर दिया। सोचे यदि बात बिगड़ भी जाएगी तो घर के अंदर ही रहेगी, संभाल लेंगे, संभाल ली जाएगी। मंत्र का प्रयोग करने के बाद उनकी साली ने अपना होश खो दिया। अब वह जहाँ बैठते, जो काम करते, साली उनके साथ साथ करने लगी। वहीं बैठ जाती, वहीं पर लेट जाती। वह जहाँ जाते, जहाँ सोते, जब खाना खाते उन्हीं के साथ खाना खाने लग जाती। यहाँ तक कि बाहर जाते तो उनके साथ चलने लगती। अब चारों तरफ वो उनकी साली ही उनके सिर पर मंडराने लगी। वो समझ तो गए कि इस मंत्र ने अपना कार्य कर दिया, कि यह कार्य होते ही अब जो है वो उसके अगल बगल सोते जागते सब तरफ दिख रही है।
अब वो क्या करें? उतारना तो वो जानते नहीं थे। अब वो परेशान हो गए। जब परेशानी बढ़ गई तब उन्हें महात्मा जी याद आए। महात्मा के पास गए और उससे उन्होंने प्रार्थना की, गुरुवर इसे उतार दीजिए, मैंने इसका परीक्षण किया था, अब मैं इसको भोग रहा हूँ। महात्मा मुस्कुराए और मंत्र की शक्ति उन्होंने वापस खींच ली। तब जाके उनकी साली की बेहोशी दूर हुई और उसे होश आया। गुरुदेव ने कहा, यदि लड़की की शादी में बार बार विघ्न आता है या शादी बार बार कट रही होती है तो लड़की को विरोचन, केसर और कुमकुम का टीका लगा दें या अपराजिता, कुमकुम, लाल चंदन का टीका लगाएं। जब तक कि अच्छे दर्जे के पुरुष यो टीका ना दे तब तक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा विवाह किसी अन्य के साथ होना लिखा हो और टीका लगने के कारण आपके भाग्य के साथ वह जुड़ जाए या आपका संबंध उससे बन जाए और जीवन पर्यंत विवाह सुखकर हो, इस बात की कोई भी निश्चिंता नहीं होती। गुरुदेव ने कहा, यदि तुम्हारा पति नहीं है, मर गया है या जीवित नहीं है तो कभी भी भूल करके किसी और की तरफ आंख उठा करके नहीं देखना चाहिए। यदि एक रात के लिए भी उस पुरुष के साथ, उस पति के साथ तुम रह ली तो उसके अतिरिक्त कोई और पति नहीं होता। उसके अलावा जो भी होता है तो अब तुम्हारे में और वेश्या में अंतर नहीं रह जाता। आप वेश्या का जीवन तो जानते ही हैं, देखे भी हैं। कभी सुना है किसी वेश्या का मुर्दा जा रहा हो? जाते हुए कोई नहीं देखता। वेश्या के मर जाने पर उसी मकान में गड्ढा खोद करके एक तरफ उसे डाल दिया जाता है, उसके ऊपर कुछ नमक डाल देते हैं। उसी गड्ढे में 20-20 लाशें पड़ी रहती हैं। पहले भी गन के उसी में डाल दिया, फिर उसी में डाल दिया, उसी पर दूसरी वेश्या वो डाल दिया। मतलब एक नीचे रहती है और एक उसके ऊपर नाच रही होती है। यह होती है वेश्या की ज़िंदगी। ज़िंदगी में कभी भी दुर्भाग्य को नहीं बुलाना चाहिए। कभी भी स्त्रियों को उस दुर्भाग्य का आवाहन नहीं करना चाहिए। ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसी महिलाओं को जो ऊंचे के दर्जे के साथ जा सकती हैं, महापुरुष के साथ जी सकती हैं, अच्छे मंत्रों को जप सकती हैं, वह अपने जन्मों को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना कई जन्मों तक इस कष्ट को भोगना पड़ता है। कई जन्मों तक आपको अपार दुख होता है। एक घटना गुरुदेव ने बताई। रामलाल जी उच्च कोटि के महापुरुष थे। एक दिन उन्होंने देखा एक महिला दुष्चरित्र हो रही है। वह अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पास बैठने लगी। उसका चित्त दूसरे की तरफ जा रहा है। उन्होंने उस स्त्री को बुलाया, ध्यान से देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि इसके पूर्व जन्म में इसने बहुत साधना और तप किया है। उन्होंने उस महिला से कहा, देखो, तुम जिस पुरुष के पास बैठ रही हो, जिसके पास तुम रह रही हो, वह पूर्व जन्म में तुम्हारा कर्जदार है था। इस जन्म में वह तुम्हें सिर्फ नष्ट करने आया है, क्योंकि तुम बिना कर्जा चुकाए ही चली गई। तुम उसका साथ छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे कई जन्मों को यह बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, तुम इसे जपते रहना। उस महिला ने उस निर्देश का पालन किया। उस स्थल की एक पूजनीय महिला बन गई और लोग उसे पूजने लगे। अच्छे दर्जे की स्थिति में आप जा रही थीं। एक गलती आपके कई जन्मों को बर्बाद कर देगी। इसीलिए सजग रहें, सावधान रहें। आइए
हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम परिमंगलम गुरुमंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकारमंगलम 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 गुरुमंगलम गुरुदेव मंगलम। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।